स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। तो नंबर सिस्टम को स्टडी करने के सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर्स को हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में जो सबसे छोटा सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है, कोई भी नंबर जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट जो नंबर जाते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसमें यदि हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर का सेट बनता है। यदि उसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इंटीजर्स का सेट बनता है। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 भी। उसके बाहर से जो सेट होता है उसको उसमें जो होता है फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं तो उससे बड़ा सेट होता है। अब हम जो है देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होती है, ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिए 2/3, 5/7 एक्सेट्रा। ठीक, इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, जहां p और q इंटीजर रहे और q की वैल्यू 0 नहीं हो, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे √2, पाई, ये सब। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कोई हमको नंबर दिया है 2/3, इसमें आप 5 इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा 10/15। यदि इसमें 8 इंटू कर दो तो 16/24। यदि इसमें 9 इंटू कर दो, यदि हम इसको 8 इंटू कर दिए तो ये हमारा आ जाएगा 16/8 यदि हम 9 इंटू करेंगे तो 9 2 जा 18 बाय 9 3 जा 27। तो ये सारे 2/3, 10/15, 16/24, 18/27, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन एक दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है 3 और 4 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मान लो निकालने हैं। तो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका, जैसे ये 3 है और 4 है, तो क्या कर लीजिए आप 3 + 4/2 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 7/2। तो ये 7/2 एक रेशनल नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। अब इन दोनों के बीच में निकालना है तो इनको ऐड कर दो, 3 + 7/2 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 2, 2 3 6, 6 + 7 13/2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 13/4। तो इनके बीच में आ गया 13/4। अब यदि आप 7/2 और 4 के बीच में देख लो तो 7/2 + 4 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 7 + 8/2 डिवाइड बाय 2, यानी ये हो जाएगा 15/2 इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा 15/4। अब आप इन दोनों बीच में निकाल लो, 3 + 13/4 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 + 13/4 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 25/8। अब 15/4 और 4 के बीच में निकाल लीजिए आप, 15/4 + 4 डिवाइड बाय 2, तो एलसीएम आ गया 4, 4 4 जा 16, 16 + 15 डिवाइड बाय 2, 16, ये हो जाएगा 31/4 इंटू डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 1/2, फिर 31/8, तो हो जाएगा 31/8। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम चाहें तो किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इस तरीके से हम लोग डिवाइड बाय 2 हम लोग करते चले जाएंगे तो हमको मिल जाएंगे। इसी का एक दूसरा टेक्निक है कि मान लीजिए आपको नंबर दिया 3/4, 3 और 4, हमको 2 नंबर दिए हैं 3 और 4। 3 को हम लिख सकते हैं, यदि उसके ऊपर नीचे 8 इंटू कर दो तो हो जाएगा 24/8, इसके भी ऊपर नीचे 8 इंटू कर दो, ये 4/1 था, ऊपर नीचे 8 इंटू कर दिया तो 32/8। अब आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, तो अब इसका मतलब 8 24/8 और 32/8, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं 25/8, 26/8, 27/8, 29/8, 29, 30/8, 31/8,
ये सारे के सारे नंबर जो है इसके बीच के जो है रेशनल नंबर्स होंगे। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां p और q इंटीजर्स रहेंगे और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब हम जो इरेशनल नंबर्स होते हैं जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो यदि हम एक डब्बे में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इन दोनों को हम डाल दें, माने इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को जब हम सम कर देते हैं, दोनों को हम एक साथ रख देते हैं, तो जो नंबर्स मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब यदि हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, जो भी पॉइंट, या तो वो रेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई नंबर होंगे। इसका मतलब हर पॉइंट जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगा वो रियल नंबर होगा, या फिर हर रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चीजों को आप समझने का जो है। अब इसके आगे हम देखते हैं, यदि हमको एक सवाल दे रहा है कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, यदि हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जिसका ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो अब पाइथागोरस के हिसाब से आप इसको इस तरीके से समझिए, 1 + 1 = 2 होता है, ठीक है। इसका मतलब यदि हम इसका रूट करके इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी रूट करके इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी रूट करके इसका स्क्वायर मिल जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, √1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 1। इसका मतलब यदि कोई एक ऐसा ट्रायंगल हमको मिल जाए जिसमें इसके दोनों साइड 1 होंगे, तो ये साइड आपका √2 रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम लोग एक लाइन ले लें। यदि हम लोग एक लाइन ले लें, ये हमने लाइन ले ली, ठीक, ये पॉइंट होगा 0, ये पॉइंट होगा आपका 1, ये पॉइंट होगा आपका 2, ये पॉइंट आपका हो गया -1, ठीक। अब आपको बनाने के लिए क्या करना है, ये आपका 1 यूनिट है, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर बना दीजिए, ऐसा, ठीक है। जितना बड़ा ये है इतने बड़े यहां ले लीजिए, तो ये आपका 1 यूनिट है, ये भी आपका 1 यूनिट है। ये इसका मतलब ये इस टाइप का ट्रायंगल बन गया, इसको आप इससे जोड़ दीजिए, ये, तो ये जो आपको आर्क मिलेगी, यहां आप ऐसे करके आर्क लेकर के ऐसे काट दीजिए, तो जहां आकर के कटेगा, ये जहां पर आकर के कटेगा, ये जहां पर आकर कटेगा, ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका √2 हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए √3 को रिप्रेजेंट करना है, ये √2 को जाए, आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसी प्रकार से आप देख लीजिए, तो आपका ये जो बनेगा कि यदि हम यहाँ पर ले लें 1 + 2 = 3 होता है। इसका मतलब 1 मतलब ये √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो ये √1 का स्क्वायर यानी माने 1 का स्क्वायर हुआ ये। तो इसका मतलब यदि हम कोई एक ऐसा ट्राइंगल ले लें जिसका एक साइड 1 रहे, एक साइड आपका √2 रहे, 1 और √2, तो ये आपका साइड आपका √3 रहेगा। इसका मतलब हमारा एक साइड √2 रहे, एक साइड आपका, तो आपका ये जो लाइन है ये ऑलरेडी आपकी √2 है, ये √2 है। यदि इस पर हम परपेंडिकुलर कैसा ड्रॉप कर दें, ऐसा परपेंडिकुलर, और उसकी जो लेंथ है, जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ इसको हम ले लें, तो ये 1 हो जाएगा, ये √2, ये 1। अब इसको आप ऐसे इससे जोड़ दीजिए। जब आप इससे जोड़ दिए तो √2 और 1 साइड वाला जो ट्राइंगल होता है उसका जो हाइपोटेनस होता है वो √3 होता है, तो ये आपका हो जाएगा √3। तो इसको आप आर्क ले लीजिए, इस आर्क को जब आप ऐसे करके यहाँ पर काटेंगे, ये, तो ये जो पॉइंट आपका मिलेगा, ये आपका पॉइंट मिलेगा √3। इसी प्रकार से हम √5, √7, हम इन सबको भी ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको मान लीजिए रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन।
तो अब क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी भी रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमको दो तरीके की कंडीशन मिल सकती है कि या तो रिमाइंडर हमको जीरो मिलेगा या हमको रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा। तो रिमाइंडर जीरो मिलेगा, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लो हम 7/8 को डिवाइड किए, 7/8, 7/8, 7/8 को हमने डिवाइड किया तो ये हमको यहां पर मिल जाएगा, डिवाइड करके देखते हैं 7, 8, तो ये 7 डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहां पे हमने जीरो डेसिमल लगा दिया, 8 8 जा 64, यहां आ गया 6। अब हमने फिर जीरो ले लिया, 8 7 जा 56, ये 4 0 40। तो इसका मतलब 7/8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.875। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया जीरो। तो जब कभी भी रिमाइंडर जीरो आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमको नंबर दिया हुआ 10/3, 10/3, तो हमने ले लिया यहाँ पर 10, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, फिर 1 ये आ गया, फिर पॉइंट जीरो ले लिया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, 3 3 जा 9, फिर ये आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, फिर 1। इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया इसमें रिमाइंडर हर बार 1 आते जा रहा है, तो ये 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 3.3, इसके ऊपर हम एक बार बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हमको मिल रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा यहां पर हम लोग देखते हैं, मान लो हमको कोई नंबर दिया हुआ है 1/7, 1/7, तो ये नहीं जाएगा, 0 7 ये 0 हो गया, पॉइंट 7 1 जा 7, 3 आ गया, 3 0 कर दिया, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 0 कर दिया, 7 2 जा 14, 6 आ गया, ठीक है, 0 कर दिया, 7 8 जा 56, 4 आ गया, ठीक है, फिर 0 7 5 जा 35, ठीक है, फिर 5 आ गया, फिर 0 7 7 जा 49, 1 आ गया, फिर 0। अब अभी देखिए यहाँ पे फिर से 10 आ गया, हम जहां से शुरू किए थे हम फिर वहीं पहुंच गए। इसका मतलब यही नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा, तो हमारा जो आएगा 1/7, 1/7 की वैल्यू आ जाएगी 0.142857। इसके बाद बार लगा देंगे, माने ये पोर्शन जो है हमारा बार बार रिपीट होगा। तो इस तरीके के जो नंबर्स आते हैं जिसमें कि इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। अब एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ऐसे को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल आपका होता है √2, तो √2 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1.4142135623073095 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब देखिए इसमें नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। इस तरीके के नंबर हम लोग जो होते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, ये सारों को हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अब एक आपका क्वेश्चन है कि हमें 1/7 और 2/7 के बीच के एक इरेशनल नंबर निकालना है। 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो अब आप देखना है 1/7 की वैल्यू जो आ गई, तो यदि हम 2/7 निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, जो ये वैल्यू है इसमें 2 इंटू कर दो, मतलब 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, तो ये आपका आ जाएगा 0.27 या 14, 4 1 कैरी 2 5 10 11, 1 कैरी 2 8 16 और 7 7 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2, माने आपकी वैल्यू आ गई 0.285714, 0.285714। ये रिपीटिंग ऐसा आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0.142857, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.285714। अब ये दो नंबर मिल गए,
तो जो इरेशनल नंबर रहेगा इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पर रहेगा, तो इनके बीच के कोई भी नंबर को आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने इनके बीच 14 और 22 के बीच में क्या आ सकता है, 16 आ सकता है, 17 आ सकता है, तो 0.170, 1700, 1700, 174, इस तरीके का नंबर हमको मिलते चला जाएगा। ये हमको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा जो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो इस प्रकार से हमने आज के टॉपिक में हमने जो है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हमने कवर किया है। यदि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा, इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।